Good morning, students. Again, this is Mr. Pijatitis from Salem classes. Students, on our previous, we have discussed about the summary and introduction of the poem. Let me note the marriage of true minds. So already we have discussed the introduction and the summary of that poem. And today we are going to discuss about the rhyming scheme of the poem. At the same time, we will discuss about critical appreciation of this poem. So let us begin. So before entering to this video lecture, so again I would like to request you, if newly you are watching this video, so please subscribe it. At the same time hit the bell icon also and forward it to your friends and classmates. So then start. First of all, I would like to read the poem. Okay, then I will tell you the that this is the sonnet. Already I told you what is sonnet. And in the previous video, I made a Shakespearean sonnet and a Miltonic sonnet, and all these things we have discussed. And a Petrarchan sonnet, actually from where the sonnet comes, and what is the division of the sonnet. And there are two kinds of sonnet. One is called Miltonic sonnet, and one is called a Shakespearean sonnet. All the things we have discussed about that. So that is why there is no need to again repeat that. So इसी को सनेट कहा जाता है. सोनेट एक्चुअली छोटा पोएम जो होता है, 14 लाइन वाली पोएम जो होता है, उसी को सोनेट कहा जाता है. तो टाइटल को मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाया. तो चलिए मैं पोएम को रीड करता हूँ. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration find, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height to be taken. Love's not a time full, through rosy lips and cheeks. Within his bending stickles compass come. Love alters not with its brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and openly proved, I never write nor no man ever loved. तो सबसे पहले हम इसमें ये जो पोएम है 4-4 लाइन करके 3 स्टांजा में लिखा गया है और आखिरी के 2 लाइन है. ये जो 12 जो लाइन है, 12 लाइन्स जो है, ये पूरा वर्णन करता है और आखिरी में 2 लाइन में जो ये पूरा दृढ़ता के साथ कहता है कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है. तो क्या क्या कहा है उन्होंने? तो उन्होंने यहाँ पे और बहुत ही अच्छी तरीक़े से फर्स्ट स्टैंजा में वो प्रेम जो है कभी भी बदलता नहीं है. वो फर्स्ट स्टैंजा में इस प्रकार कहते हैं. तो कभी भी मतलब अल्टरेशन को नहीं देखता है, बदलाव को नहीं देखता है. सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता है. फिर उसके बाद हम सेकंड स्टैंजा में देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे एक लाइट हाउस के बारे में बताया जाता है कि लाइट हाउस किस प्रकार से मतलब बहुत सारे बाधाएं प्रतिबाधाएं उसके जीवन में होने के बावजूद भी वो फ्रीली स्टैंड होकर के रहती है. और साथ ही साथ जो मतलब शिप्स जो होते हैं और जो चलाने वाले होते हैं उनको वो क्या करती है, दिशा निर्देश देती है. उसके बाद यहाँ पे सच्चा प्रेम चाहे समय किस प्रकार का हो, परिस्थिति किस प्रकार का हो,
ये जो थर्ड स्टैंजा अगर हम देखते हैं तो सच्चा प्रेम जो है ये कभी भी क्या नहीं होता, बदलता नहीं है। मान लीजिए आप जिसको प्रेम करते हो आगे चल करके वो मुरझ जाए, असुंदर हो जाए, अगर आप उसको मतलब प्रेम नहीं करते हो बाद में, तो ये इसको सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता है। आखिरी के जो 2 लाइन है उसमें उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि मेरी अगर मतलब मैंने जो लिखा है अगर वो चीज़ गलत साबित हो जाए, है ना, तो कुल मिला के कहने के मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये और गलत, मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया है वो कभी भी किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकता है। तो स्टांजा नंबर 1 में 4 लाइन में ए बी को देखते हैं, स्टांजा नंबर 2 में सी डी और सी डी को देखते हैं, और स्टांजा नंबर 3 में ई एफ को देखते हैं, और स्टांजा नंबर 4 तो यानी लास्ट के जो 2 लाइन है उसमें जी को देखते हैं। तो मैं और थोड़ी सी उसको वर्णन करना चाहूँगा। तो पहला क्वाट्रियन में हम देखते हैं माइंड्स जिसको ए और लव जिसको बी लिया जाता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइंड्स और रिमूव। तो ख़त्म होता है पहला जो है ए एस से ख़त्म होता है, और उसका नीचे वाला भी फाइंड्स यानी वो भी एस से ख़त्म होता है। फिर लव ई से ख़त्म होता है, भी ई से ये भी ख़त्म होता है, इस प्रकार बी बन जाता है। तो सेकंड क्वाट्रियन में जैसे कि मार्क हो गया सी, और सेकंड हो गया डी, बार्क हो गया सी, एंड टेकन हो गया डी। फिर थर्ड क्वाट्रियन में चिक्स ई होता है, कम एफ होता है, विक्स ई होता है, और डुम एफ होता है। और जो कपलेट होता है, कपलेट यानी जो 2 लाइन जो आखिरी का जो होता है, मतलब इसको डिवाइड शेक्सपियरियन सोनेट जो है 4 लाइन में 3 बार आते हैं, 3 स्टांजा बनते हैं, और आखिरी का जो 2 लाइन होता है उसको कपलेट कहा जाता है, और उस कपलेट जो है जी और जी प्रूव्ड लव्ड, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो थोड़ी देर हम पोएम का जो क्रिटिकल एनालाइज को हम देखते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल एनालाइज को हम देखते हैं। शेक्सपियर रोट 154 sonnet in all. Out of these, 126 are addressed to a young man. Okay, तो उन्होंने लगभग 154 पोएम को मतलब सनेट को लिखा है, और उस सोनेट में 226 जो है ये यंग मैन को एड्रेस किया जाता है। और उसमें से बाकी का जो कुछ पोएम है यहाँ पे संख्या ढंग से नहीं दिख पाता है। आर एड्रेस टू ए डार्क लेडी, द सोनेट लेट मी नॉट इज एड्रेस्ड टू द यंग मैन। अब यहाँ पे यंग मैन की और ये सोनेट को डेडिकेट किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। द यंग मैन इज सपोज टू बी हिज patron, the Earl of Southampton, or through the identity is not certain. ये इसके कोई साथी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ये पूरा क्लियरली यहाँ पे बताया नहीं जाता। तो इसका जो थीम क्या होता है ना, एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव, जो थीम जो है कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव का जो कॉन्स्टेंसी क्या होता है। इन दिस सोनेट शेक्सपियर speaks about the constancy of true love. Shakespeare says that true love never changes. It is always firm and constant. It is never affected by time, place or circumstances. It is immortal. यहाँ पे मेन जो थीम है ये प्रेम के ऊपर है, और प्रेम का जो क्वालिटी क्या होता है कि चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, चाहे समय किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई सच्चा प्रेम किसी भी कीमत पे क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता।
It developing the idea of constancy of love, Shakespeare takes the help of some images. First, use image sea life. True love, it is the sea mark or the lighthouse. Even tempest cannot alter its course. True love is again the link to the pole star. The pole star never changes its place. It always guides the steering ships in the vast sea. दो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, पहला लाइट हाउस है और दूसरा जो है वो पोल स्टार है। ये दोनों की दोनों चीज़ हमेशा एक ही जगह पे फिक्सड होकर के रहते हैं। लाइट हाउस के एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ऊपर कितनी सारी लहर आती है, सुनामी आ जाता है, कुछ भी कितने सारे जो बड़े बड़े वेव्स आकर के उसको हिट करता है, लेकिन फिर भी एक ही जगह पे खड़े होते ताकि वो क्या कर सके, दिशा निर्देश दे सके साइलर्स को। ठीक इसी प्रकार एक पोल स्टार भी क्या होता है कि वो खड़ा रहता है हमेशा, मतलब दिशा निर्देश को देने के चक्कर में। तो ये दोनों किसी भी हालत में क्या नहीं होते, ये मूवेबल नहीं होते, शेकेबल नहीं होते। फिर पोएट डिस्क्विंसेस द फिजिकल साइड ऑफ लव फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट। यहाँ पे शारीरिक प्रेम के बारे में पोएट नहीं कहते हैं, ओके, यहाँ पर एक आत्मिक प्रेम के बारे में पोएट यहाँ पे कहते हैं। द पोएट personifies time as a repair with a sickle. It destroys all physical beauty but fails to make a true love its prey. Love is not a time's full compass. तो यहाँ पे पोएट समय को भी लेते हैं। समय सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, समय सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन समय किस चीज़ को नष्ट नहीं कर सकता, सच्चा प्रेम को क्या नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। उसका थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर। ये पूरा पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर ट्रू लव है, ठीक है, ये पूरा पोएम का सब्जेक्ट मैटर ट्रू लव है। शेक्सपियर firmly hold that true love is timeless. Death ends all. Time and spares none. Rosy cheeks and lips lose their shine very fast. समय के बदलते इंसान मर भी जाता है और समय के चलते जो रोसी लिप्स होता है वो सूख जाता है, मुरझ जाता है, यानी सुंदरता बिगड़ जाता है। हैंडसम मैन बिकम अगली वेरी सुन। एक सुंदर लड़का भी, आदमी भी क्या हो सकता है, बहुत जल्दी असुंदर हो सकता है। नथिंग रिमेन फ्रेश एवर। कोई भी चीज़ तरोताजा होकर के हमेशा नहीं रह सकता है। दिस इज जनरल स्टेटमेंट अबाउट थिंग्स। ये तो थिंग्स का एक जनरल स्टेटमेंट है, बट देन देर इज एन एक्सेप्शन। इट इज ट्रू लव विच लिव्स फॉर एवर। लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई को पाया जाता है कि सच्चा लव जो है वो कभी भी बिखरता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। टाइम कैनॉट डिस्ट्रॉय इट। समय चक्र उसको तोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। डेथ कैनॉट किल इट, मतलब मृत्यु उसको मार नहीं सकता। इट ट्रांसेंडेंस टाइम एंड डेथ। ये समय और मृत्यु को विजय करके आगे बढ़ जाता है। टाइम्स सिकल cuts off all, the mighty and the handsome, but time sickle cannot kill true love. समय तो किसी भी हैंडसम जो होते हैं, हैंडसम होता है, सुंदरता को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, मार सकता है, उसको बिगाड़ सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम को क्या नहीं कर सकता, वो बिगाड़ नहीं सकता। It is so because true love does not rely on a physically and externality of love. सच्चा प्रेम को शारीरिक प्रेम के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। It is not a warfare of cheeks and lips. ये कोई warfare के बारे में या cheeks और lips के बारे में नहीं। It is born out of the real warmth of human heart. और जो कि इंसान का जो हृदय, गहरा हृदय से क्या होता है, वो निकलता है। किसी का फिजिकल अट्रैक्शन को देख करके, है ना, हम उसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब उसी का फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तब वो प्रेम भी वहाँ पे बुझ जाता है।
तब वो प्रेम वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से प्रेम करने वाले, चाहे वो सुंदर दिखे चाहे वो असुंदर दिखे, चाहे कोई सी भी हालत में है, उसका प्रेम हमेशा क्या होकर के रहेगा, बन करके रहेगा। देयर इज नो अननेचुरलनेस ऑफ अफेक्टेडनेस अबाउट इट, देयर इज नो duplicity or hypocrisy about it. It is free and spontaneous. Bodies die but affection remain. एक व्यक्ति मर भी जाए लेकिन उसका प्रेम हमेशा बना हुआ रहेगा। मतलब इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन उसका किया हुआ प्रेम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। शेक्सपियर कंप्रेस ट्रू लव, यहाँ पे शेक्सपियर जो है दो थिंग्स से क्या करते हैं वो, एक तो है अनचेंजिंग एंड स्टडी फास्ट, दो चीज़ है। एक तो पोल स्टार जो स्काई में दिखता है और लाइट हाउस जो है ओशन में दिखता है। ये दोनों चीज़ हमेशा स्ट्रांग होकर के रहते हैं, फ्रेम होकर के रहते हैं, एक जगह पे खड़े होकर रहते हैं, कभी हिलते नहीं हैं, है ना। शेक्सपियर मेक ए प्रोफेटिक स्टेटमेंट अबाउट लव। तो यहाँ बहुत गहरी चीज़ को आप देख सकते हैं कि वो एक प्रोफेटिक यानी एक भविष्यवाणी प्रेम के ऊपर करते हैं। क्या उनका भविष्यवाणी है? इट इज़ नॉट ट्रू लव विच अल्टर्स द फाइंड अल्टरेशन, है ना। बदलाव को खोजने वाले, परिवर्तन को खोजने वाले ये सच्चे प्रेमिक नहीं होते हैं। देयर इज टू रेड्यूस लव टू कॉमर्स एंड ट्रेड। लव कोई कॉमर्स एंड ट्रेड नहीं है, व्यापार करने वाली चीज़ नहीं है। लव इज नॉट कमर्शियल ट्रांसैक्शन। ट्रू लव डज नॉट कीप अकाउंट्स। सच्चा प्रेम कभी कोई हिसाब नहीं रखता है, मैं किसको कितना दिया हूँ, है ना, मैंने जिसको प्रेम किया मैं उसको क्या क्या दिया हूँ, ये सब का हिसाब किताब नहीं रखता है। इट ए रिजल्ट ऑफ हार्ट्स इमोशन। ट्रू वार्मथ नेवर डाइज, affection never cool off. One can count great legendary loves who are a lighthouse for true lover. Romeo and Juliet, Heer and Raja, Sonny and Mahwal did not renounce each other, depict crisis. परिस्थिति में आकर के ये सभी जो नाम को मैंने पढ़ा है उन्होंने कभी अपना प्रेम को बदला नहीं है। वो हमेशा क्या होते रहे, अपने प्रेम मतलब अपनी परिस्थिति में बने रहे, अपने प्रेम में बने रहे। द पोएट वांट्स अस टू बिलीव विथ हिम दैट ट्रू लव हैज अ स्पिरिचुअल कंटेंट, सो इट डज नॉट चेंज। वही चीज़ बार बार दोहराया जा रहा है जो चीज़ समरी में कहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, है ना, कि समय परिस्थिति के आधार पर ये प्रेम जो है रियलिटी में स्पिरिचुअल प्रेम जो है वो कभी नहीं बदलता। ही डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी aversions to this rule. If this is not true, no true lovers have ever existed, and not the poet has ever written about true love. अगर उनकी कही बात सत्य नहीं होगा तो कोई जो आशिक और प्रेमिक जो है वो एग्जिस्ट नहीं रहेंगे और उनका पोएम लिखना जो है व्यर्थ हो जाएगा। ये इनका भविष्यवाणी है। शेक्सपियर व्यू अबाउट ट्रू लव आर करेक्ट। ट्रू लव इज नॉट रोमांटिक एंड एवर्सिंग थिंग which cools off as fast as it rises. It belongs to the heart and the soul. ये रोमांटिक लव जो है ना वो जितना जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी, जितना जल्दी गर्म हो जाता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो हार्ट के कोर से निकलता है ना, हृदय की गहराई से निकलता है, वो कभी भी मुरझता नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम जो थोड़े बहुत हम देखे थे, आप देख रहे हैं। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ए पोएम 14 लाइन रिटन बाय शेक्सपियर is a sonnet from the point of view the structure.
अब उसका 14 लाइन वाली पोएम है ये, जिसको हम सोनेट कहते हैं। द सोनेट इज कॉल्ड इंग्लिश और शेक्सपियर सोनेट। सोनेट को इंग्लिश में सोनेट कहा जाता है, या तो फिर शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरियंस ऑफ 4 लाइन ईच एंड कंक्लूडिंग कपलेट ऑफ 2 लाइन। 3 स्टांजा होंगी जो 4-4 लाइन के होंगे, और फाइनली 2 लाइन होगा जो क्या होगा 2 लाइन का होगा, उसको कपलेट कहा जाता है, और बाकी को क्वार्टरियन कहा जाता है। द राइमिंग स्कीम of the sonnet can be found by taking the last word of each line। ठीक है, प्रत्येक लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसी से हम राइमिंग स्कीम को लेते हैं, एंड फाइंडिंग आउट विथ विच अदर लास्ट वर्ड इज राइम फॉर ईच डिफरेंट राइम इज लेटर टू बी substituted to arrive at a kind of formula which should give us the rhyming scheme. For example, in the first quatrain of the present sonnet, the last word of the first line means which we put the rhyming letter A. This word rhyme which finds, minds and finds. ठीक, मैं पढ़ करके भी आपको सुनाया था। The last word of the third line, so for the word also we have to put the symbol of letter A. The last word of the second line is love, we put the symbol B. For this word rhyme with the last word of fourth line, that is remove। ओके, यहाँ पे लव और रिमूव इसी प्रकार से बनता है ये राइमिंग स्कीम जो मैंने पहले बताया था। ए बी सी डी ई एफ और आखिरी में जी बनता है। तो यहाँ पे सिमिलिस क्या है, 5th वाले पॉइंट में सिमिलिस के रूप में लाइट हाउस को लिया जाता है और पोल स्टार को लिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो चैलेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द पोएट यहाँ पे किस बात का चैलेंज करता है। पोएट यहाँ पे उसने जो बात कहा है वो सत्य है। ठीक है, उसने जो बात कहा है वो सत्य है, वो पूर्ण मतलब उसी के साथ कहता है कि मतलब चुनौती भरा कथन है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास हिंदी नोट्स भी है। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि ने एक चुनौती दी है। वो कहता है कि यदि प्रेम के बारे में उसका विश्वास गलत निकल जाए तो वो अपने लेखक होने का दावा छोड़ देगा तथा ये मान लेगा कि किसी ने भी सच्चा प्यार नहीं किया है। तो मेरा थोड़ा हिंदी वीक होता है, इसलिए मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाया। तो ये तो था, और 1-2 लाइन आगे भी है ना। मार्बल लाइन्स, लव इज नॉट लव विच अल्टर इट अल्टरेशन फाइंड्स, लव इज नॉट टाइम्स फुल। ठीक है, ये सभी को अल्टरेशन कहा जाता है। ओके, मेमोरेबल लाइन्स यानी बार बार मेमोराइज किए जाने वाले लाइन्स है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सो कैसा लगा आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो कृपया करके आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मेरे कमी अगर कोई मुझे बताए तो मैं कभी नाराज़ नहीं होता, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ उस कमी को पूरा करने के लिए। हालांकि मेरे पास इतने सारे साधन नहीं है एडिटिंग करने के लिए, बस मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद अपलोड किया। खास करके मेरे स्टूडेंट्स जो है, जो मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उनको उनके हिसाब से बनाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद दूसरे अगर उससे बेनिफिट लेते हैं तो उनके लिए अच्छा है। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।